हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक जो टॉपिक है हार्ड एंड सॉफ्ट मैग्नेट और उसके जो स्ट्रक्चर है या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एलॉय। तो ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और अगर आप देखते हो एज अ सिलेबस वाइज, अगर आप ये ढूंढते हो ये कहाँ का टॉपिक हो सकता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो ये आपको टॉपिक आपके ग्रेजुएशन में भी पढ़ाते हैं और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं केमिस्ट्री से, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो उसके अंदर भी आपको ये टॉपिक देखने के लिए मिलता है। ओके, और साथ में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अगर आप बात करो तो आपको CSIR नेट हो गया, गेट हो गया, या फिर आपका जो नेट सेट का एग्जाम हो गया, उसके अंदर आपको ऐसे सब टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चन है वो आते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये जो हार्ड मैग्नेट एंड सॉफ्ट मैग्नेट है, सबसे पहले उसके डेफिनेशन को देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग हार्ड मैग्नेट की बात करें तो बेसिकली जो हार्ड मैग्नेट है वो आप हर जगह देखते हैं और इसको हम लोग एक परमानेंट मैग्नेट भी बोलते हैं। और परमानेंट मैग्नेट क्या होता है कि वो हमेशा मैग्नेटाइज होता है, उसको किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत नहीं होती है। ओके, तो is also known as the permanent magnet and have the strong magnetic field that persists even after the external magnetic field is removed. Okay, तो permanent magnet का मतलब ही होता है कि अगर उसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ओके, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड है, अगर उसको हमने रिमूव भी किया है तो भी उसके बाद भी वो क्या रहेगा, उसके अंदर जो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो एज इट इज रहने वाली है। ओके, और उसके बाद दे आर कॉमनली मेड ऑफ द मटेरियल सच एज फेराइट, फिर नियोडाइमियम एंड द सेमेरियम कोबाल्ट। हार्ड मैग्नेट आर यूज इन द वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर्स एंड द मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी MRI। और ये सारे जो मशीन है, ये सारे मशीनों में हम लोग क्या करते हैं, जो हार्ड मैग्नेट होता है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके बाद द मोस्ट कॉमन हार्ड मैग्नेट आज मेड फ्रॉम द रेयर अर्थ मेटल। तो रेयर अर्थ एलिमेंट कौन से हैं, तो यहाँ पे आपको तीन तरह के जो अर्थ मेटल है वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं। सबसे पहला तो नियोडाइमियम, सेमेरियम, कोबाल्ट। तो अगर हम लोग इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन ले और फिर उसके बाद सेमेरियम कोबाल्ट का कॉम्बिनेशन ले तो इसकी जो मैग्नेटिक पावर होती है, इसकी जो मैग्नेटिक पावर होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इसके कंपैरिजन में। ओके, तो इसके कंपैरिजन में जो मैग्नेटिक पावर होती है नियोडाइमियम सेमेरियम की वो ज्यादा होती है। इसके लिए बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जैसे हमने ऊपर बताए हैं, उसमें नियोडाइमियम सेमेरियम का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा किया जाता है। ओके, और यहाँ पे आप कुछ इमेजेस दे सकते हैं, जैसे सेमेरियम कोबाल्ट मैग्नेट यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, और ये सारे मैग्नेट आपने देखे भी होंगे। अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट अगर आप ओपन करते हो, किसी डिवाइस को अगर आप तोड़ते हो तो ऐसे आपको मैग्नेट्स देखने के लिए मिलते हैं। साथ में आपके जो ईयरफोन होते हैं उसके अंदर आपको ऐसे सब मैग्नेट्स देखने के लिए मिलते हैं। अगर आपने कभी ईयरफोन को तोड़ा होगा तो उसके अंदर स्पीकर के बाजू में आपको इस तरीके के गोल गोल छोटे छोटे जो मैग्नेट्स होते हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं। ओके, उसके बाद नियोडाइमियम मैग्नेट, जैसे हमने कहा था, ये ऐसे आपको मैग्नेट्स के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो सॉफ्ट मैग्नेट है, सॉफ्ट मैग्नेट क्या होता है वो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। इज ऑल्सो नोन एज द टेम्परेरी मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट यहाँ पे क्यों कहा गया है, क्योंकि ये पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड होता है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई करके अगर हम लोग कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं और साथ में वहां पे अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जैसे सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं एक ये लेता हूं और इसके अंदर मैं क्या करता हूं, करंट पास करता हूं। तो अगर मैं यहां से करंट को पास कर रहा हूं, ओके, तो करंट पास होने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जनरेट होगा इस तरीके से। ओके, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने के कारण क्या होगा कि जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा जो इससे रिपल हो या इससे इसकी तरफ अट्रैक्ट हो, तो वहां पे ये काम करेगा। ओके, लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करें, यहाँ से अगर पावर सप्लाई कट कर दे तो ये जो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है वो वापस एज इट इज हो जाएगी। और जो करंट है अगर यहाँ से पास नहीं हो रहा है यहाँ तक, तो यहाँ पे आपको किसी तरीके की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो देखने के लिए नहीं मिलेगी। ओके, और दे आर कॉमनली मेड ऑफ द मटेरियल सच एज आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट एलॉय। ओके, तो यहाँ पे सारे के सारे एलॉय हैं, तो आप ये ध्यान रखें। और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या है कि नीड टू बी स्विच ऑन एंड ऑफ क्विकली
एज सच एज इन द ट्रांसफॉर्मर एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ओके, तो इसमें ये एक बहुत खास है कि अगर हम लोग इसको जरूरत के हिसाब से इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसको हम लोग ला सकते हैं और नहीं भी ला सकते, क्योंकि आपने देखा होगा जहां पे वेस्ट यहाँ पे डिस्पोजल होता है, वहां से अगर हमें आयरन मटेरियल्स को अगर हमें निकालना है उस वेस्ट मटेरियल में से, तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल करते हैं। जो चुंबक होता है, आपने देखा होगा फिल्मों में, ठीक है, कि इस तरीके से गोला वाला चुंबक होता है और यहाँ पे आपको बहुत सारे जो वेस्ट मटेरियल है ये पड़े होते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको वेस्ट मटेरियल दिखते हैं। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई होता है, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई होने के बाद क्या होता है कि यहाँ से जो आयरन होते हैं, जो भी मेटालिक मटेरियल होते हैं, वो इसकी तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और यहाँ पे जाके ये चिपक जाते हैं। ओके, उसके बाद क्या करता है, ये दूसरे प्लेस पे जाता है और यहाँ पे क्या करता है, इसको डंप कर देता है। ओके, तो इस तरीके से जो जितने भी मेटेलिक पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, दूसरे प्लेस पे वो आसानी से मिल जाते हैं। ओके, और यहाँ पे जैसे बहुत सारे जो एग्जांपल दिए हैं, चाहे आयरन एलॉय हो गया, निकेल एलॉय हो गया, कोबाल्ट एलॉय हो गया, निकर आयरन एलॉय, निकल आयरन एलॉय विद द एडेड कॉपर, तो ये अलग अलग सॉफ्ट मैग्नेट के क्या है, एग्जांपल है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आयरन एलॉय मैग्नेट किस तरीके से होता है, कोबाल्ट एलॉय मैग्नेट किस तरीके से होता है। तो ये सारी चीजें क्या है, परमानेंट मैग्नेट्स नहीं है, यानी इसके अंदर जब हम लोग इलेक्ट्रिक सप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक पावर देंगे, तभी क्या होंगे, ये मैग्नेटाइज होंगे और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट होगा। ओके, उसके बाद द डिफरेंसेस बिटवीन द हार्ड एंड सॉफ्ट मैग्नेट, यहाँ पे आपको दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है कि जो आपका हार्ड मैग्नेट होता है, हार्ड मैग्नेट हैज द हाईली ऑर्डर्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ओके, यानी उसके स्ट्रक्चर कैसे इस तरीके से हो सकते हैं। ओके, यानी हाईली ऑर्डर बोला तो आपको एक ही ऑर्डर में जो इसके स्ट्रक्चर है वो देखने के लिए मिलेंगे, आपको उसके अंदर कोई भी इरेगुलरिटी नहीं देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अगर वैसे ही सॉफ्ट मेटल की बात करें तो सॉफ्ट मेटल में एक ऐसा यहाँ पे फिर वेकेंट, फिर इस तरीके से, उसके बाद ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, उसके बाद वापस स्पेस, फिर ऐसा, तो इस तरीके से आपको जो उसका अरेंजमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा सॉफ्ट मेटल के अंदर। ओके, जब तक हम लोग इसके अंदर इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई चालू नहीं करते। ओके, उसके बाद हैव द मोर डिसऑर्डर क्रिस्टल स्ट्रक्चर दैट प्रिवेंट द मैग्नेटिक डोमेन एंड अलाइंग दैट रिटेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ओके, तो आप ये दोनों स्ट्रक्चर से भी आप आसानी से पता लगा सकते हो कि जिसका स्ट्रक्चर ज्यादा हाईली अरेंज रहेगा, हाईली ऑर्डर्ड रहेगा, तो वो क्या होगा, एक परमानेंट मैग्नेट यानी हार्ड मैग्नेट कहलाता है। ओके, उसके बाद स्ट्रक्चर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड एलॉय। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग किसी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, तो ऑफकोर्स वो उसमें आप मेटल्स के बारे, मेटल्स यानी आपका क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया आपका हार्ड, ओके, और एलॉय क्या हो गया आपका सॉफ्ट। ओके, तो ये दोनों चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं मैग्नेट में। तो हम लोग बेसिकली इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी देखते हैं। तो अगर हार्ड अगर मैग्नेट्स है तो उसका जो अरेंजमेंट है वो, उसका अरेंजमेंट रेगुलर होगा, या तो क्यूबिक होगा, टेट्रागोनल होगा, हेक्सागोनल होगा। लेकिन अगर सॉफ्ट है तो सॉफ्ट है तो उसका कोई स्ट्रक्चर तो हो नहीं सकता, उसके लिए यहाँ पे हमने जो उसका स्ट्रक्चर है वो मेंशन नहीं किया है। और यहाँ पे जो पूरी तरह से जो उसका स्ट्रक्चर होता है किसी भी मेटल्स एंड एलॉय का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अंदर, वो वेरियस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में जैसे उसके मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड रहता है। ओके, और उसके केमिकल कंपोजिशन हो गया, क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो गया, या फिर उसकी जो प्रोसेसिंग मेथड है उसके ऊपर भी वो पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होगा। ओके, तो यहाँ पे क्यूबिक अगर आपने देखा होगा मेटल्स तो किस तरह से क्यूबिक मेटल दिखता है, टेट्रागोनल मेटल किस तरीके से दिखता है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखाई गई है। उसके बाद हेक्सागोनल मेटल किस तरीके से दिखता है, यहाँ पे हम वही चीजें यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अगर कभी भी मेटल्स को देखते हो तो आप आसानी से पहचान जाओ कि उसका जो शेप है वो क्या होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड एलॉय। ओके, तो जैसे हमने मैग्नेटिक स्ट्रक्चर देखा था वैसे ही हर एक मैग्नेट्स का क्या होता है, उसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड एलॉय में अगर हम लोग इसके सॉफ्ट मेटल की बात करें या फिर हार्ड मेटल की बात करें तो दोनों की प्रॉपर्टी अलग होगी। क्योंकि हार्ड मेटल हो तो हार्ड मेटल क्या हो जाएगा, वो एक फेरोमैग्नेटिक टाइप का मटेरियल है जो हमेशा परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ओके, जिसके अंदर क्या होते हैं, जो उसके अरेंजमेंट होते हैं वो प्रॉपर तरीके से होते हैं। ओके, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना होगा कि एक्चुअली में हार्ड मैग्नेट या सॉफ्ट मैग्नेट में जो डिफरेंसेस है वो क्या होते हैं। ओके, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे पहला यहाँ पे मेटल्स एंड एलॉय कैन ऑल्सो एग्जिबिटेड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज विच कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन एंड प्रोसेसिंग मेथड। तो यहाँ पे तीन तरीके के जो मटेरियल है हमने लिए हैं,
पहला यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हमारा पहला मटेरियल है डायमैग्नेटिक मटेरियल। ओके, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि सपोज यहाँ पे अगर हम लोग कोई एक मेटल लेते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल में, तो मेरे पास एक मेटल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है। अगर वो कोई मटेरियल है तो ये क्या करेगा, मटेरियल इसके तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा बल्कि वो इसकी तरफ क्या होगा, रिपल होगा। तो ये पूरी तरह से क्या होगा, एक नॉन मैग्नेटिक होगा जिसके अंदर कोई भी चीज क्या होगी, अट्रैक्ट नहीं होगी। जो पूरी तरह से जो मटेरियल है वो मैग्नेटाइज नहीं होगा। ओके, और इसकी अगर हम लोग इसके मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड में भी जो इसकी बी की वैल्यू आती है, वो बी की वैल्यू क्या होती है, वेरी होती है। अगर ये मटेरियल है तो इस तरफ से क्या होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरह से अगर दूसरे डायरेक्शन में, तो इसके जो मटेरियल है वो दूसरे डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो ये आपको समझ गया होगा। और जो इसकी वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। इसका जो स्मॉल होता है क्या होता है, इसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। इसके लिए इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो कॉपर एंड गोल्ड होता है, आप किसी भी चुंबक के साथ उसको चिपका नहीं सकते, क्योंकि उसके अंदर कोई भी जो मैग्नेटिक मूवमेंट है और जो नॉट अट्रैक्टेड टू द मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रॉपर्टी है वो आपको देखने के लिए मिलती है। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, ये अट्रैक्ट तो करते हैं लेकिन बहुत वीकली अट्रैक्ट करते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि ये क्या करते हैं, वीकली अट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूं वीकली अट्रैक्टेड। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपका जो मेटल है वो मेटल में यहाँ पे अगर नॉर्थ और साउथ पोल है तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट तो करेंगे लेकिन बहुत वीकली करेंगे। ओके, क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करें तो मैग्नेटिक मूवमेंट में यहाँ पे जिस तरीके से आपका मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन है उसी तरह से मटेरियल भी क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। ओके, लेकिन इसकी जो मैग्नेटिक पावर है वो मैग्नेटिक पावर कम होती है। मैग्नेटिक पावर क्या होती है, कम होती है, क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। ये एक नॉन मेटल और मेटल दोनों की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं, नॉन मैग्नेटिक और मैग्नेटिक। ओके, तो ये आप समझ सकते हैं क्योंकि इसमें एलॉय होता है। तो एलॉय क्या होता है, पूरी तरह से मेटल फॉर्म में नहीं होते हैं, इसकी वजह से ये पूरी तरह से मैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव नहीं करते। और भी अगर आप बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर हम लोग किसी भी मटेरियल के ऊपर अगर हम लोग क्या करते हैं, पावर सप्लाई करते हैं, तो इसके अंदर क्या होगा कि सपोज ये मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक ये ले लेता हूं, मैं कोई भी मटेरियल ले लिया है यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे हम लोग पावर सप्लाई करें तो यह पावर पूरी तरह से यहाँ पे अट्रैक्टेड नहीं होती। ओके, तो ये आपका पावर ये बहुत कम क्या होती है, अट्रैक्ट होती है टू द मटेरियल। इसकी वजह से यहाँ पे अट्रैक्शन तो होता है लेकिन इसके अंदर अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। और इसके अंदर जो अगर आप देखते हैं यहाँ पे जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से क्या होते हैं, पेयर नहीं होते हैं। यहाँ पे जो अगर हम लोग पी ऑर्बिटल की बात करें तो पी ऑर्बिटल में भी यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाता है, अनपेयर्ड रहता है। इसकी वजह से इसके अंदर आपको पूरी तरह से जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो नहीं देखने के लिए मिलती है, बल्कि इसके अलावा लेकिन ये अट्रैक्ट करते हैं लेकिन वो पूरी तरह से परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करते। ओके, उसके बाद यहाँ आता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ऑलरेडी अगर आप हिस्टेरेसिस लूप देखते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि एक हिस्टेरेसिस लूप में जिसका मैग्नेटिक करंट क्या है, जीरो है, जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, जीरो है। ओके, लेकिन अगर सम अमाउंट ऑफ करंट इसके अंदर हम लोग पास करते हैं तो ऑफकोर्स ये सर्टन अमाउंट तक क्या करेगा, इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो बढ़ेगा। लेकिन आप कितना भी करंट पास करते जाओ, किसी भी चीज की एक लिमिट होती है। ओके, वो वहीं तक जाता है। उसके बाद क्या करेगा, अगर वापस हम लोग पावर सप्लाई को अगर हम लोग कम कर दें, ओके, तो सपोज मैं यहाँ से पावर सप्लाई कम कर रहा हूं तो ये पूरी तरह से जीरो नहीं होगा बल्कि एक सर्टन पॉइंट पे क्या करेगा, आएगा। ओके, और इस चीज को हम लोग कैसे करते हैं, जो इसकी ये होती है क्या बोलते हैं, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक सेकेंड मैं इसको डिफाइन करता हूं। इस चीज को हम लोग बोलते हैं, अगर जो बी है, बी हमारा एक तो आपका सबसे पहला सैचुरेशन होता है, जो आप जहां तक आपकी जो वैल्यू जाती है वो। ओके, और बी यहाँ पे होता है आपका रेंटिटिविटी। ओके, तो ये आप ध्यान रखें। ओके, तो BC इज इक्वल टू, इसको हम लोग रेंटिटिविटी बोलते हैं, जिसमें आपकी जो करंट है, करंट आपका जीरो नहीं होता है बल्कि नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन जो आपका
एच वैल्यू है, एच की जो वैल्यू होती है इसके अंदर क्या होती है, वो यहाँ पे जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है 0 हो जाती है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अगर हम लोग बात करें इसके बारे में कि एक्चुअली में ये कैसे वर्क करता है, ओके, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं कि ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है किसी भी मटेरियल को। अगर ये है आपके पास नॉर्थ साउथ पोल है, तो ये क्या करेगा, बहुत अच्छे से क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। इसके लिए मैं इसको क्या करता हूँ, ग्रीन से इसको ये करता हूँ, रिप्रेजेंट करता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये क्या करेगा, बहुत ही अच्छे से क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। ओके, और इसके अंदर क्या होगा कि जो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट है बी, वो सेम होगा, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट होगा उसी डायरेक्शन में जो मटेरियल है वो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। इसकी जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, और साथ में इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा, लार्ज होगा एज कंपेयर टू। और इसके अंदर अगर आप किसी भी मटेरियल को अगर आप कंसीडर करते हो, तो इसके अंदर जो आपको ये देखने के लिए मिलेगा, अट्रैक्शन देखने के लिए मिलेगा किसी भी ये का फील्ड का, वो आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा एज कंपेयर टू आपका डायमैग्नेटिक हो गया, फेरोमैग्नेटिक हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया, उसके कंपैरिजन में। ओके, तो यहां तक आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे आपके कंक्लूजन है कि स्ट्रक्चर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड अलॉय आर essential factor that determine their properties and suitability for the various application. Understanding these properties can help engineers and the scientists design material with the specific property to meet the needs of specific application. Okay, तो यहाँ पे जो हमारा ये पूरा एक टॉपिक था छोटा सा, यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट एंड द हार्ड मेटल्स एंड उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि स्ट्रक्चर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड अलॉय। फिर भी अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके आप जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। और प्लीज आप हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही बहुत सारे वेरियस टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।